नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं बहुत ही बेहतरीन इतिहास से आपको दर्शन अवलोकन कराने जा रहा हूं। मनुवादी व्यवस्था क्या था, हमारे समाज के लिए कितना बड़ा अन्याय का प्रारूप उभर करके आया था, यह सब मनुवादी का देन है। मनुवादी विचारधारा में समाज को तरपा तरपा करके किस तरह रखा जाता था और उसको कैसे हम दूर किए, या हमारे शासक लोग, हमसे अगले पीढ़ी इस जंग में कितना बड़ा कुर्बानी दी, वो हम आगे बताने जा रहे हैं। देखिए, एक प्रथा थी जिसमें नरबलि प्रथा को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो मनु का सिद्धांत कहां से आया और कितना बड़ा समाज को इसको हटाने में कुर्बानियां देनी पड़ी, इसको समझिए। और क्या प्रताड़ित किया जाता था इस कानून के द्वारा। मनुवाद भी एक कानून ही था जिसके आधार पर समाज चलता था, और कितना कष्ट से वो समाज जीता था, उस पर ध्यान देने योग्य बात है। तो नरबलि प्रथा क्या था कि देवी देवताओं को खुश रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों ने शूद्रों, स्त्री व पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर चढ़ा देता था। अंग्रेजों ने 1830 ईस्वी में इसको संशोधन किया, इस पर रोक लगाया। यह अंबेडकर का देन नहीं है, यह अंग्रेज का ही देन है। और आप कहते हैं अंग्रेज आया, देश प्रशासन किया। अरे हमारे देश में जो बुराइयां थी, वो बुराइयों को दूर करना शुरू कर दिया। जो मनुवादी विचारधारा को अच्छा नहीं लगा, खल गया, जिसके कारण यहां के मूल निवासियों को उल्टा पाठ पढ़ाया गया। उसका एगेंस्ट में विचारधारा को पैदा करना शुरू कर दिया। आतंकित करने का प्रयास किया गया। गलत विचारधारा समाज में दिखा करके अंग्रेजों को हीन दृष्टि से देखा गया। और वही अंग्रेज 1830 ईस्वी में कानून ला करके पारित करवाया और नर बलि प्रथा पर रोक लगवा दिया। बताइए, हमारा ब्राह्मण अच्छा था कि अंग्रेज अच्छा था? कौन अच्छा था? सरकारी सेवा में भेदभाव रखा जाता था। जो 1833 अधिनियम 87 के द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक लगाया, अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया, तथा कंपनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता है। यह नियम 1853 में लागू हुआ था, अधिनियम बनाया था 87 के द्वारा। तनिक नहीं छला गया है हमारे समाज के प्रति। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो थी, वह बर्बाद करने को, अपंगु बना दिया था समाज को। अभी भी
समाज उसी का शिकार है, आज भी उसी का बात मानता है, उसी को सर्वोपरि समझता है। हमारे नियम से गीता प्रेस को जला देना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए। मनुवादी का किताब लिखा हुआ एक भी नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब शोषण करने का जरिया है, हमारे पीढ़ी को शोषण करने का जरिया है, रीढ़ तोड़ने की जरिया है वो। 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। अठारह सौ 35 में प्रथम पुत्र को गंगा में दान देना पड़ता था। पहले मनुवादी व्यवस्था में किसी को पुत्र होता था तो प्रथम पुत्र गंगा में दान दिया जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रथम पुत्र सुदृढ़ पुत्र होता है, उसका सुंदरता लाजवाब होता है, उसका मानसिक विकसित होता है, मानसिकता जो होता है हाई पोटेंसी का होता है। वो सोच लिया कि तेज तरार बच्चा होगा तो हम ही पर वार करना शुरू कर देगा, हम ही का दुश्मन बन जाएगा, हमारे समाज का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी सिद्धांत विचारधारा गुप्त रूप से नियम बनाया कि प्रथम बच्चा को गंगा में दान कर देने से कोख साफ हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, संस्कार उच्च होता है। इस तरह के विचार पैदा कर करके मानसिक रोग ग्रसित कर दिया, मानसिक गुलाम बना लिया और हर आदमी उसी को बात मान करके प्रथम बच्चा गंगा में दहला दिया जाता था, कुर्बानी दे देता था। उसकी माँ कलेजा पर हाथ रख करके वो तो धर्म बना दिया था। हम सबों को धर्म में धकेल करके शोषण किया गया है, लेकिन आप नहीं समझ पाइएगा इस रहस्य को, ये बहुरूपिया रहस्य को समझना बहुत मुश्किल है। समझ गए ना? 1835 में प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक। ब्राह्मणों ने नियम बनाया कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा होगा तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए। चूंकि पहला बच्चा हष्टपुष्ट होता था, स्वस्थ होता था, काफी गठीला पैदा होता था, यह बच्चा ब्राह्मणों से लड़ सकता था, ब्राह्मणों का बहिष्कार करता, लड़ने के लिए तैयार होता, उसको नियम कानून को तोड़ने के लिए तत्परता दिखाता। इसीलिए पैदा होते ही गंगा को दान करवा देता था। इस तरह का उसका मानसिकता था। आज भी कर्मकांडी सब देखता है, कर्मकांड करवाता है उसी से। उसका तो निजी स्वार्थ है, वो आपको बर्बाद करेगा। उसका एक भी अक्स रहेगा वो बर्बादे के लिए है। इसीलिए अपना विवेक को संभालिए, अपने अधिकार को समझिए, कर्तव्य को समझिए, उस पर कभी भी विश्वास नहीं कीजिए। सांप को सुता लेना चाहिए साथ में, ब्राह्मण को परछाया नहीं लगना चाहिए। इसको दिमाग में रख लीजिए। वो कभी भी समाज में अच्छी विचारों को पैदा नहीं होने देगा। वो हमेशा सोचेगा कि मूर्ख बन करके रहे, हमारे बातों को समझे, हमारे बात पर चले, हम जो कहे वो करे। आज भी देख रहे हैं हर क्षेत्र में वही है, उसी का दिमाग लगाया हुआ है, उसी का मारा हुआ है। ऊपर से आपको बहुरूपिया रूप धा करके मीठे मीठे विचारों से आपको फुसला लेगा, बहला लेगा, लेकिन अंदर अंदर उसका विचार हमेशा शोषण रहता है। समाज को तोड़ो फोड़ो,
एक विचारधारा में बहने नहीं दो। कभी भी अच्छे विचार को नहीं जन्म दिया है आज तक कभी भी अच्छे विचार को जन्म दिया ही नहीं है। समझ गए ना? तो इस पर सोचने की जरूरत है। जब तक हम आप नहीं सोचेंगे तब तक जीवन भर शोषण होते रहेंगे। इसीलिए अगले पीढ़ी को शोषण नहीं हो, हम सबको संघर्ष करके अपने विचारों को आगे बढ़ाना है। समझ गए ना? 1804 में अधिनियम 3 द्वारा कन्या हत्या पर रोक अंग्रेजों ने लगाई थी। लड़कियों को पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर मां के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर एवं गड्ढा बनाकर उसमें दूध डालकर डुबोकर मारा जाता था। इतना अन्यायी शासन व्यवस्था था। और आज देख रहे हैं उसी का लुप्त नेता सब उठा रहा है। हमारा ये ध्येय नहीं है कि हम किसी धर्म को शिकायत कर रहे हैं। जो वास्तविकता है वो मैं रख रहा हूं। इसीलिए जागिए, जगाओ, ऊपर उठो, विचारों को उन्नत बनाओ, ताकि आने वाले पीढ़ी को सुदृढ़ किया जा सके, मजबूत बनाया जा सके। चलिए, इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। किसी तरह का दिक्कत होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो वास्तविक होगा मैं आपको अवगत कराते रहूंगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।